जय हिंद दोस्तों। तो देखिए त्रिकोणमिति का हम क्वेश्चन शुरू किए हैं और टाइप 1 में आपको खूब बढ़िया से बता दिए हैं। उसी तरह मैं अब टाइप 2 बताने जा रहा हूँ और ये सब आप लगभग 10 को टाइप पढ़ लीजिएगा ना, तो मैट्रिक का एनसीईआरटी का मत आप खुद से बना लीजिएगा। तो देखिए टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन दिया है और कैसे बनाया जाता है, इसका हल निकालेंगे। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए जोन वैल्यूआ जोन दिया है ना, यहाँ पर tan a का मान दिया है 4/3, तो लिख लेंगे बस। इसके जस्ट बगल में कौन सी बनाएंगे, तो बोले हैं पारवा बोलते हैं कि फिगर बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ABC मान लेते हैं, ABC कौन सी त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है जिसमें ए तो भाई ई एंगल भी तो 90 डिग्री हो गया। और मेरे दोस्त यहाँ पर यही एक समझने वाली है, यहाँ पर पहले थीटा दिया जाता था, तो जब थीटा रहे ना तब P माने परपेंडिकुलर यानी लंब है खड़ा वाला होगा। और मान लीजिए ये जो धरती है तो ये B होगा और H, ये हमेशा H तो कोई बदलता नहीं है, H अपने स्थान पर रहता है। लेकिन जब भी यहाँ थीटा के जगह पर हाई तो एंगल नहीं देगा कभी भी, ना तो हाई एंगल देगा ना तो हाई एंगल देगा। तो इसमें दिया है एंगल A, थीटा के जगह पर कौन सी दिया है, A दिया है। तो A के सामने वाला अब बताए बेसिक फॉर्मूला में जॉन यहाँ पर एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। तो यहाँ पर दिया है tan a बराबर 4/3, जबकि tan का फॉर्मूला P/H होता है। तो ऊपर वाला P है, नीचे tan का फॉर्मूला P/B होता है। तो ऊपर वाला P है और नीचे वाला कौन सी है, B। तो अब यहाँ पर A है ना, तो ए है, तो ए के सामने वाला इस एंगल की चर्चा की गई है, तो ए के सामने वाला एक परपेंडिकुलर पी होगा। समझे ना मेरे भाई। तो है पी हो गया, तो है पी बटा बी, तो बी अब यहाँ पर ही होगा। समझे दोस्त। अब यहाँ पर देखिए अब है दिया है, तो है निकालने के लिए तो आपको बहुत अच्छा से आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर ए बी का मान दिया है कौन सी, तो 3, और BC का मान दिया है कौन सी 4। तो कौन भुजा निकालना है, AC। तो AC बराबर लिखेंगे बात, तो AC बराबर इसको रूट, तो जब भी 3 गो में से समकोण त्रिभुज में से 3 गो भुजा में से हमेशा 2 गो दिया रहता है, मैंने इसके जो दिया रहेगा ना उसके अनुसार 2 गो में भर देंगे, एगो आपको निकालना पड़ेगा। हाई जब निकालना हो ना तो रूट अंडर करके जो दिया है दोनों का स्क्वायर क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर है जोड़ 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 का 9 आई, और 4 का स्क्वायर होगा 16, जोड़ेंगे तो होगा रूट 25 आई। कौन सी का स्क्वायर है, तो 5 का, यानी रूट 25 के मतलब कौन सी होगा, तो 5 होगा। तो अब यहाँ पर भर देंगे AC के मान। अब तीनों जब वैल्यू हो गया तो देखिए क्या क्या का पूछा गया है। तो इसमें कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो दोस्त त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 गो में से एगो मान दिया है। तो अगर बाद जो 5 हुआ ना तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं पहले साइन E, तो अब देखिए यहाँ पर A, क्योंकि A दिया है तो A में पूछा गया है, समझे ना मेरे भाई। यहाँ पर साइन tan A दिया है 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो A दिया है तो A में ही निकालेंगे। तो यहाँ पर A है ना, तो अब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो इस एंगल की चर्चा की गई है यहाँ पर, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, P का मान हई काम करेगा। P साइन का फॉर्मूला P/H, तो P H तो हमेशा अपना स्थान पर रहता ही है, खाली P और B बदलता है बस। अगर हई अब जब इस C एंगल की बात करेगा ना तो इसके सामने वाला तो हई P हो जाएगा, समझे मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे एंगल A का काम ये दिया है एंगल A, तो A के सामने वाला होगा कौन सी, P होगा। अब यहाँ पर तो P के लिए कौन सी लिखेंगे, कौन भुजा, तो BC। H के लिए कौन भुजा लिखेंगे, तो AC, और इसका मान भर देंगे 4/5। हम सब निकालना है तो इस साइन के उल्टा यही पर, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसका उल्टा होता है कौन सी, कौशिक। तो यहाँ पर कौशिक लिख दीजिए और इसको पलट दीजिए खाली, इसमें जानने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी पूछा गया है। तो यहाँ पर होगा, अच्छा जानिए कौशिक का फॉर्मूला कौन, H/P होता है। तो H के लिए कौन सी लिखेंगे, AC, और यहाँ पर भी A है तो A के सामने वाला P होगा, तो P के लिए कौन सी लिखेंगे, BC, यानी 5/4। चाहे आप A को निकालें ना तो इसका उल्टा होता है कौशिक, इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब साइन कौशिक हो गया, तो इसके बाद कौन सी हो, कॉस। तो कॉस के फॉर्मूला cos E बराबर यहाँ पूछा गया था B/H,
तो ए के सामने वाला चाहे जब पी हो गया तब बी हो ही ना होगा, तो बी के लिए कौन सी ए बी, एच के लिए कौन सी लिखेंगे ए सी, और यहाँ पर लिख देंगे 3/5। यहाँ पर डायरेक्ट पी बी एच का इस्तेमाल मत कीजिएगा मेरे भाई, नंबर तो मिल जाएगा लेकिन कम नंबर मिलेगा और आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए ए बी बी सी ए सी दिमाग में रखिए पी वी एच फॉर्मूला बस। अब इसका उल्टा होता है सिक, मन करते डायरेक्टली इसको बदल दीजिए। अच्छा, सिक का फॉर्मूला याद रखिए H/B होता है, तो H के लिए कौन सी लिखेंगे ए सी, यहाँ पर B के लिए कौन भुजा लिखेंगे ए बी लिखेंगे, बस यही हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 4 गो निकालिए, 6 गो में से एगो 10 का दिया होगा, अब एगो कॉट, अब 10 का नहीं निकालेंगे क्योंकि 10 का तो दिया है, अब निकालेंगे कौन सी के कॉट के, यहाँ पर कॉट ई बराबर, तो देखिए कॉट का फॉर्मूला B/P होता है, तो B के लिए कौन सी होगा ए बी होगा, और P के लिए कौन भुजा होगा तो बी सी होगा, और यहाँ पर मान पुट कर देंगे 3/4, और इस तरह करके देखिए सब हम निकालिए आंसर, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। समझे ना मेरे भाई, बस एक ही को आपको इस टाइप में बात ध्यान रखना है। अगर थीटा कहेगा ना मेरे दोस्त थीटा, तो P है होगा और B है होगा H होगा, लेकिन थीटा वो पहले टाइप में बता दी है। अब यहाँ पर कोई एंगल, यहाँ पर PQR भी लिखा जा सकता है, ABC कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर E कहेगा ना तो E के सामने वाला P कहलाएगा, अगर C कहेगा तो C के सामने वाला P कहलाएगा, बस यही समझना है मेरे भाई। तो देखिए अब टाइप 2 में दूसरा नंबर अब आपको बताने जा रहा हूँ। यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो tan A और cos C का मान पूछा गया है। खूब बढ़िया से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा से आपको आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा, और मैं बोला ना NCERT आप खुद से बनाइएगा, खुद से आप बनाइएगा, बस टाइप वाइज आप पढ़ लीजिए पहले पूरा। थोड़ा कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है ना, इसीलिए मैं डेली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हमसे जितना होके उतना मैं आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध रहूँ। तो यहाँ पर देखिए किसका मान दिया है, तो साइन A बराबर दिया है 3/4, और लिख देंगे इसके जस्ट बगल में कौन सी बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख देंगे समकोण त्रिभुज के ABC, और ये तो अपने आप ही 90 डिग्री हो गया समकोण है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन A का मान, इसमें थीटा का जब A दिया है, हाई एंगल की चर्चा की गई है, तो इसके सामने वाली भुजा जौन होगा ना मेरे भाई, ये लंब होगा यानी P का मान होगा, जबकि साइन का फॉर्मूला P/H होता है, तो P के लिए हाई भर देंगे और H के लिए हाई भर देंगे। अब आपको ये सब छोड़िए और इस इसी में आइए समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में AC का मान दिया है कितना 4, और BC का मान दिया है कितना तो 3। अब कौन भुजा निकालना है, वो 3 गो भुजा में 2 गो स्पष्ट रूप से दिया रहेगा, एगो तीसरा निकाला जाता है, बस इसमें AB हमको निकालना है, AB बराबर होगा 1। तो जो पूछा है ना मेरे दोस्त, ये जो पूछना मैंने जो निकाला हो ना वो लिख देंगे, उसके बाद रूट अंडर चढ़ा देंगे। अब देखिए बस 3 गो में अगर हाई वाला भुजा निकालने के लिए कहे तो हाई दिया रहेगा, तो कौन सी करेंगे, ये कौन कहलाता है तिरछा वाला, रूट अंडर में ये दोनों का करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे स्क्वायर करके। लेकिन हाई भुजा पूछी, अच्छा है हाई भुजा पूछी तो क्या करेंगे, हाई वाला के पहले स्क्वायर लिखेंगे, यानी कोण के स्क्वायर ये बड़का होता है, तो इस 4 का स्क्वायर। हाई भुजा निकालना हो, चाहे हाई भुजा निकालना हो तो घटाते हैं, इसलिए माइनस लिख दिए ना। अब जो नहीं दिया है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर रूट अंदर में 4 के स्क्वायर तो 16 होगा, और 3 के स्क्वायर 9 होगा, घटेगा तो रूट अंदर 7 होगा। और जानिए रूट 7 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसका रूट नहीं निकलेगा, इसी तरह भर देंगे रूट 7। और पूछा गया है कौन सी tan A का मान, आप इसको ना नीचे कॉपी में बनाइएगा। हमारे यहाँ पर देखिए जगह नहीं होता ना, इसलिए मैं साइड में बता दे रहा हूँ, आपको मैथ साइड में नहीं बनाना है, बस इधर खाली चल जाए चलने दीजिए, नीचे आप बनाइएगा। तो यहाँ पाइए tan E बराबर, अब देखिए यहाँ पर किस एंगल किस हाई तो चर्चा कभी नहीं करेगा ना, तो हाई चर्चा करेगा ना तो हाई चर्चा करेगा, बस इतना जानिए एक ही वो बदलता है। हाई चर्चा करेगा ना तो इसके सामने वाली P कहलाएगी, जबकि tan का फॉर्मूला कौन सी P/B होता है, तो P के लिए कौन सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये है, यहाँ पर BC लिखेंगे, और P/B के लिए कौन सी लिखेंगे तो AB लिखेंगे। अब यहाँ पर भर देंगे 3/√7। अब ये तो हो गया। अब आइए cos C
अब ध्यान से गौर कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर cos A का मान नहीं पूछा जा रहा है। अगर अब C कहेगा ना तो हाई एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा P यानी E कहे ना जो आपको थीटे वाली तब जाना है। हाई एंगल कभी कहेगा नहीं, अगर थीटा कहेगा तो P हाई होगा, समझे ना। अगर हाई एंगल कहेगा ना C, तो इसके सामने वाली P तब हाई P कहलाएगा। बस मेरे भाई एक को याद रखिएगा, हाई इस एंगल ऊपर वाला के एंगल पे चलता रहेगा तब इसके सामने वाली P कहलाएगी। अगर नहीं है तो बस आप जानिएगा थीटा रहेगा तो P हाई कहलाएगा। अगर हाई एंगल के भी चर्चा की जाएगी ना तो ये कहलाएगा P, क्योंकि इसके सामने वाला है ना भुजा पड़ रहा है, तो समझिए। अब C है तो E होगा P, तो है ना B। और चूँकि cos के फॉर्मूला B बटा H होता है, तो C है तो है P हो गया, तो P है ना होगा, तो B के लिए BC और बटा H के लिए कौन से लिखेंगे AC। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे 3 और 3 अब बटा का हो जाएगा 3, H क्या है तो 4 है, 3 बटा 4। समझे ना मेरे भाई, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर cos C है तो B बटा H लिखना है, तो P हो गया तो B है ना होगा, अब B बटा H लिख देंगे। ये मत समझिए यहाँ पर sin A का मान 3 बटा 4 है तो cos C का भी मान 3 बटा 4 कुछ भी होता है, क्योंकि एंगल इसमें बदला गया है। इसमें A की चर्चा हुई है, इसमें C की चर्चा हुई है। तो इसी तरह दोस्त समझ एक और आपको बताते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन कराते हैं। 3 गो क्वेश्चन हर टाइप में 2 से 3 कराएंगे ना। आप NCERT आपको खुद बनाना है, जो प्रॉब्लम होगा फिर हम NCERT का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत ही आसान है मेरे भाई, आप हमेशा बने रहिए और सबसे अलग रहिए, क्योंकि NCERT से बहुत कम क्वेश्चन पूछी जाती है। आपको तो बनाना है, ऐसा ऐसा अलग से आप बनाइए। आपको बहुत सारा आपको क्वेश्चन आपसे बनवाने वाला हूँ। तो देखिए एक और आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तीसरा नंबर टाइप 2 का। sec P बराबर 13/12 दिया है, तो कुछ भी मान पूछा जा सकता है आपसे। तो पूछा है tan P cot R और cosec P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान किसका दिया है, तो sec P का मान दिया है 13/12। अब इसी के अनुसार अभी यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर जैसा नाम रहता है ना वैसा ही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें PQ बार समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर PQR, बस ना तो इस एंगल की चर्चा रहेगी ना तो इस एंगल की चर्चा रहेगी। ये कौन सी है, तो Q है। और क्या है मेरे भाई, तो Q है। बस जिस तरह दिया रहेगा ना उसी तरह त्रिभुज बनाएगा। अगर AB वाला थीटा रहेगा तो ABC मान लेंगे, इसमें tan A अच्छा C रहेगा तो ABC मान लेंगे। लेकिन इसमें P दिया है ना और PR इस तरह का मान पूछा गया है, तो आप इसी तरह त्रिभुज PQ बार बना लीजिएगा समकोण त्रिभुज। अब सेक का फॉर्मूला जानिए, होता है H बटा B होता है। सेक थीटा के फॉर्मूला कोण बटा आधार होता है। तो सेक ई है तो कोण है, तो कोण ई वाला होता है। और यहाँ पर P है ना, देखिए इस एंगल की चर्चा की गई है, हाई एंगल की। यहाँ P है ना, तो P इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये परपेंडिकुलर होगा P का मान। हाई P का मान ना, वो फॉर्मूला PBH माना में हाई H हो गया तब P का मान हाई होगा। ये मत समझिएगा हाई P का मान बता रहे हैं, बस इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक P का मान दिया है। तो अब हाई P हो गया तब B कौन भुजा होगा, हाई होगा, क्योंकि सेक का फॉर्मूला H बटा B होता है। दिमाग में फॉर्मूला रखिएगा, लिखना नहीं है इस पर। तो अब देखिए इसके अनुसार अब समकोण त्रिभुज में आ जाएंगे। तो कौन सी का समकोण त्रिभुज में 2 गो वैल्यू दिया है, एगो आपको निकालना है। तो PR का वैल्यू कितना दिया है 13, आप PQ का मान दिया है कितना 12। तो पूछा है QR बराबर 12। तो जब भी अब जो पूछ रहा है तो उतना बराबर रूट अंडर चढ़ा देंगे। अब जब से आपको हाई निकालने के कहे चाहे हाई निकालने कहे, जैसे इसमें ई निकालने के बोला गया है, तो हेकरा के कौन दिया ना, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं जानना है मेरे भाई, बेसिक आप पूरा क्लास कर लीजिए, त्रिकोणमिति में आपको सब समझ में आ जाएगा। 13 का स्क्वायर जब भी हाई भुजा चाहे भुजा पूछे ना तो घटाया जाता है, तो 12 का स्क्वायर होगा। एगो जो दिया रहेगा उसी का, जैसे 12 दिया तो उसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 घटेगा तो रूट अंडर 25 होगा। 25 के लिए कौन सी भर देंगे 5 होगा, क्योंकि रूट 25 5 का ये कौन सी है तो स्क्वायर है।
तो यहाँ पर भर देंगे कौन सी 5 और तीनों वैल्यू हो गया। तो अब बारी बारी से जो पूछा है ना उसका जवाब दीजिए। तो इसमें दिया है 10p का मान पूछा गया है और 10p यहाँ इस एंगल की चर्चा की गई है। अब बताइए 10 का फॉर्मूला p/b होता है। तो इसमें हाई एंगल की चर्चा की गई। अगर थीटा रहता ना थीटा तो p हाई होता, लेकिन इस एंगल हाई एंगल के सामने वाले p होगा। तो p के लिए कौन भुजा लिखेंगे QR। यहाँ पर p/b डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, p के लिए लिखेंगे QR। तो है p हो गया तो b हो ना होगा, तो ये होगा PQ। तो ये p/b हो गया। तो मान भर दीजिए 5/, हो गया 5/12। अब आइए cot r का पूछा गया मेरे दोस्त। अब एंगल चेंज कर दिया गया है, r की चर्चा की गई है। तो r के सामने वाला है p होगा। अब आपको बार बार बता रहे हैं हाई एंगल के चर्चा रहेगा तबे है p होगा, और ना तो अगर थीटा कहेगा ना चाहे हाई एंगल का चर्चा रहेगा तो p हाई कहलाएगी। तो देखिए अब cot r के तो है p तो है ना b, और cot का फॉर्मूला b/p होता है। तो b के लिए कौन सी लिखेंगे QR, अब बटा p के लिए कौन भुजा लिखेंगे PQ। यहाँ ये फॉर्मूला हो गया कौन सी b/p। b/b के लिए है भुजा क्योंकि r है। तो r के सामने वाला तो है p भुजा होगा तो PQ होगा। तो b के लिए QR और p के लिए PQ। अब तब इसका वैल्यू आप रख दीजिए 5/12। अब आइए एक और है cosec p। अब देखिए cosec का फॉर्मूला h/p होता है। तो h के लिए तो ठीक है और PR आप का भर दीजिए, लेकिन अब p कौन भुजा होगा आपको बताना है। तो हाई जो एंगल सामने दिया है ना कोण थीटा का जो दिया है ना इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होगा। आज जबकि हमको लिखना है कौशिक का फॉर्मूला h लिख दिए हैं, डायरेक्ट आपको h नहीं लिखना है, h के बदले कौन भुजा होगा वो लिखना है और लिख दिया है। अब बता p लिखना है तो है इस एंगल की चर्चा करी, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगा यानी p होगा, सही होगा QR। और तब यहाँ भर देंगे 5/13। समझे ना, सॉरी QR का वैल्यू यहाँ पर भरेंगे कौन सी 13 और QR का वैल्यू भरेंगे कौन सी 5। तब इस तरह आप बना लीजिएगा। तो मेरे भाई ये टाइप 2 अगर ना समझ में आए ना तो बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा से आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं आता है ना तो आप यहाँ कमेंट कीजिए, सर एक बार और समझा दीजिए, आपको बहुत अच्छा से हम समझा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले टाइप में।